हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं महक आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल ग्रेन फॉर ब्रेन में। दोस्तों, आज हमें आज़ाद हुए कितने साल हो गए हैं, पर आज भी देश में कुछ ऐसे कानून चल रहे हैं जो गुलामी के दौर में अंग्रेज़ों ने हमें दबाए रखने के लिए बनाए थे। इतने सालों में हर परिवार मॉडर्न हो चुका है। सोचो, अगर आज हमारे परिवार पुराने ज़माने के हिसाब से चल रहे होते तो क्या होता। परिवार में बदलाव आया क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर हम ये चाहते थे, पर क्यों हमारे अपने देश के लिए हमने ये नहीं सोचा। देश कैसे आगे बढ़ेगा जब हम इतने धकियानूसी पुराने कानून लेके चलेंगे। इस दिशा में बदलाव की ज़रूरत है। किसी भी केस का सालों साल चलना, करोड़ों अरबों के घोटालों के बाद भी सज़ा से बच जाना, ये सब कुछ उन्हीं कानूनों की देन है। अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए हुए बहुत सारे कानून हैं, उन्हीं में से हम कुछ कानूनों पर यहाँ चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। सबसे पहले बात करते हैं आईपीसी की, यानी इंडियन पीनल कोड की। दोस्तों, 1857 की क्रांति तो आपने सुनी ही होगी। उस वक्त देश में ज़बरदस्त आक्रोश था। सब लोगों ने मिलकर ठान लिया था कि अब अंग्रेज़ों को देश से भगाना ही है, और शायद तब हमारा देश आज़ाद भी हो जाता। अंग्रेज़ हम भारतीयों के मुकाबले थे ही कितने, पर तब कुछ देशद्रोहियों की वजह से विद्रोह अपने चरम पर नहीं पहुंच पाया। तब अंग्रेज़ों ने एक नया रास्ता अपनाने की कोशिश की और इस देश पर राज करने के लिए उन्होंने नए नए कानून बनाए। उन्हीं कानूनों में से एक कानून था इंडियन पीनल कोड 1860, जिसे एक अंग्रेज मैकोले द्वारा बनाया गया था। अब सोचो, जो कानून अंग्रेज़ों ने बनाए वो हमारे हित में कहाँ होंगे, वो तो उन्होंने अपनी रक्षा के लिए बनाए। आईपीसी के द्वारा, जिसे भारतीय दंड संहिता कहते हैं, वो अपराध जो किसी भी भारतीय द्वारा किया जाए उसकी परिभाषा तय करता है और उसके लिए उस भारतीय को क्या दंड दिया जाए ये तय करता है। हालांकि आज़ादी के इतने सालों के बाद इसमें कई संशोधन ज़रूर हुए, पर आज भी उसकी पृष्ठभूमि उसी के आसपास घूमती है। इन्हीं कानूनों की वजह से ही तब हमारे देश भक्तों, जो देश को आज़ाद कराने के लिए मर मिटने को तैयार हो जाते थे, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था, यातनाएं दी जाती थी, फांसी दी जाती थी, जबकि एक भी अंग्रेज़ को कभी कोई सज़ा नहीं हुई, क्योंकि वो सारे कानून उन्होंने अपने हक में ही बनाए थे। दूसरा है इंडियन पुलिस एक्ट 1861। यह पुलिस एक्ट भी 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था ऐसी पुलिस फोर्स तैयार करना जो उनके खिलाफ हो रहे विद्रोह को कुचल सके। इस एक्ट के अंतर्गत कोई भी निर्णय लेने का अधिकार केवल अंग्रेज सरकार के पास ही था। पुलिस फोर्स तो बस वो अपनी सुरक्षा के लिए रखते थे। विडंबना यह है कि आज भी हमारी पुलिस फोर्स सरकार के अधीन ही काम करती है। हालांकि कई राज्यों में इसमें कई संशोधन किए गए हैं, पर आज भी ये एक्ट 1861 के इर्द गिर्द ही घूमता है। पुलिस को जनता पर अत्याचार करने के वे सारे अधिकार उपलब्ध हैं जो अंग्रेज़ों के समय में थे, और आज तक हमारा देश ऐसे ही कानूनों का पालन कर रहा है। तीसरा है 1872 का एविडेंस एक्ट। 1872 में ये एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। यह अधिनियम ये बताता है कि कोर्ट में कौन कौन सी चीज़ें साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं, और इन सभी सबूतों और गवाहों की लिस्ट को कोर्ट के सामने पहले से ही बताना पड़ता है। इतने सालों बाद भी छोटे मोटे संशोधनों के साथ अपने मूल रूप में भारतीय न्याय व्यवस्था में ये एक्ट अहम भूमिका निभा रहा है। पारी आती है 1863 के रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट की। जब भारतीय रियासतों को अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में लेना शुरू किया तो अचानक उनका ध्यान गया कि शिक्षा और संस्कृति के गढ़ तो ये मंदिर ही हैं। मंदिरों और मठों के पास काफ़ी ज़मीनें थीं। देश में कब्जा जमाने के साथ साथ आर्थिक फ़ायदे का ऐसा सौदा वो कैसे जाने देते। 1863 में ब्रिटिश सरकारों ने अलग अलग मंदिरों के लिए अलग अलग ट्रस्टी बनाने की प्रक्रिया शुरू करवा दी। रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट 1863 के तहत ब्रिटिश सरकार को ट्रस्टी, मैनेजर और सुप्रिटेंडेंट नियुक्त करने का अधिकार मिल गया। संपत्ति रेवेन्यू बोर्ड के अधीन हो गई, जो ट्रस्टी चलाएगा। सरकार को नज़र आया कि मठों और मंदिरों की संपत्ति को आसानी से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 1863 के बाद के सालों में वो भली भांति मंदिरों की संपत्ति पर अपने अधिकारी बिठा चुके थे। ऐसे में वो जो
जो चाहें वो कर सकते थे। ये कानून सिर्फ हिंदू संस्थानों के लिए ही था। ईसाई और मुस्लिम संस्थान इससे सर्वथा मुक्त थे। इसी कानून की वजह से आज हमारे बड़े-बड़े मंदिरों में सरकार का नियंत्रण है, जबकि सब मस्जिदें या चर्च मुक्त हैं। ऐसे और भी बहुत सारे कानून हैं जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए हैं और जिसे आज बदलने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।